लेकिन जैसे ही आप इसे सुनते हैं इसे उसके पास छोड़ दें। बाद में वह और लाओ झांग अभियोजकों के रूप में प्रच्छन्न पुलिस स्टेशन आए और फिर शांति से साक्ष्य कक्ष में चले गए। अपनी पहचान दिखाने के बाद पुलिस ने वास्तव में उन्हें पैसे दिए, लेकिन जब वे सफल होने वाले थे तो पुलिस ने कहा कि वह अपने नेता को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन नेता ने कहा कि उन्हें अपने वरिष्ठों से कोई सूचना नहीं मिली थी। पुलिस को तुरंत समझ गया कि दोनों नकली थे, इसलिए उन्होंने बंदूक निकाली और उन्हें हिलने से रोकने के लिए कहा। लाओ मा ने हेडफोन से सीखा कि चीजें गड़बड़ थी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से एक कार को जला दिया। विस्फोट ने तुरंत अराजकता पैदा कर दी और दोनों ने पैसे के साथ चुपके से पुलिस स्टेशन से बाहर भाग जाने का अवसर भी लिया। पुराने घोड़े ने फिर उन्हें उठाने के लिए गाड़ी चलाई और आसानी से पुलिस स्टेशन से भाग गया। उसी समय दूसरी तरफ जिक्सू ने खिड़की से भागने की योजना बनाई, इसलिए उसने एक लड़की से सीटी की मदद करने के लिए कहा और उसने लोहे की खिड़की पर पेंच को हटाने के लिए एक पेचकश का इस्तेमाल किया। लड़की की मदद से उन्होंने सलाखों के पीछे की खिड़की को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। दयालु लड़की ने जिक्सू को पहले भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही जिक्सू खिड़की से बाहर चढ़ गया, गार्ड का छोटा भाई ध्वनि सुनकर दौड़ा। हताशा में जिक्सू ने खतरे की परवाह किए बिना कूद दिया, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित रूप से दूसरी छत पर कूद गया। जब छोटे भाई ने यह देखा तो वह मुड़ गया और बाहर निकलने वाला, लेकिन लड़की ने सीधे लोहे की छड़ी से बेहोश कर दिया। जैसे ही लड़की भागने वाली थी, सांग ब्याओ और उसके आदमी दौड़े। झुकी हुई सलाखों की खिड़की को देखते हुए वह बहुत हैरान रह गए। यह कल्पना करना मुश्किल था कि दो महिलाओं के पास भागने के लिए इतनी ताकत होगी। जिक्सू ने सड़क पर एक टैक्सी को रोक दिया और अपहरणकर्ताओं से छुटकारा पा लिया। हालांकि जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला था, उसे अचानक एक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। यह देखकर कि पुलिस स्टेशन बहुत करीब था, वह कार से बाहर निकला और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, सांग ब्याओ ने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ पैसा प्राप्त करने वाला पुराना घोड़ा व्यापारिक स्थान पर आया और पाया कि दरवाजा बंद था और इसे पास करने की अनुमति नहीं थी। गुस्से में उसने सीधे दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस गया, इस बात की परवाह किए बिना कि दोनों साथियों ने अभी तक कार में नहीं बैठा था। अंदर जाने के बाद उसने पहले द्वारपाल को एक मुक्का मारा और नीचे गिरा दिया और फिर निगरानी के माध्यम से पूरी इमारत के भौगोलिक वातावरण की जांच की। अपनी पत्नी को देखे बिना उसने चारों ओर देखा, लेकिन एक आदमी ने उसे फिर से पाया। दूसरे पक्ष को खंजर निकालते हुए देखते हुए लाओ मा बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने आदमी को गले लगाकर दीवार पर फेंक दिया। दुर्घटना की आवाज सुनने वाले छोटे भाई को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने आंदोलनों को सुनने के लिए अपने कान दरवाजे पर रखे, लेकिन पुराने मार्गोमेन ने एक भारी मुक्का मारा और यहाँ के साथियों ने शेष गैंगस्टरों को मार डाला है और लड़की को बचाया है जिसे दूर भेजने वाला है। पुलिस भी पहुंची है। जब वे ऊपर आए और जमीन पर गैंगस्टर को देखा तो उन्होंने झटका व्यक्त किया, लेकिन मां डोंगशी को अपनी पत्नी कभी नहीं मिली, इसलिए वह इसे खोजने के लिए बाहर चला गया। लेकिन गैंगस्टर बॉस से मिलने के लिए हुआ।